आप सभी का फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल AK झा क्लासेस पे। दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है वो है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक के अगेंस्ट में, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए दोस्तों आज आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो सबसे बेसिक डिफरेंस है देखेंगे हम आज ये रहे पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसके बेस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इस कॉलम में है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इस कॉलम बात करेंगे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सबसे पहले कंटेंट्स। मेमोरेंडम MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस एंड कन्फाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस विषय पे काम कर रही है या उसका जो मेन पर्पस है क्या पाना है या फिर वो किस तरह के काम कर रही है, वो सब किस में मेंशन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, तो किस में मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, आर्टिकल्स ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, मतलब जो कंपनी के अंदर जो सारे काम होंगे कैसे होंगे, उनके रूल्स रेगुलेशंस या जो भी उनकी पॉलिसी वगैरह है, ठीक है, वो किस में लिखी आती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, ठीक है, कंपनी के। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की, सबऑर्डिनेट टू होम, ये किसके अधीन है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके अधीन है, इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके हैं। दे आर द सबऑर्डिनेट टू द बोथ मेमोरेंडम एंड द कंपनीज एक्ट। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये किसके द्वारा चलता है, मतलब किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं ये लोग, बनाया जाता है क्या, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के और कंपनीज एक्ट के, जो भी कंपनीज एक्ट कहेगी या फिर मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इनमें रूल्स रेगुलेशंस या जो भी इनकी पॉलिसी वगैरह है सब मेंटेन की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कंपल्सरी और ऑप्शनल, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या होता है, इट हैज़ टू बी कंपल्सरी फाइल टू बी एवरी कंपनी। या किसी भी प्रकार के सभी कंपनी को ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, जिस टाइप की भी कंपनी हो, ये सभी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना ही पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपल्सरी है, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो भी पब्लिक कंपनी है जो किसके लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स के लिमिटेड है, नॉट फाइल द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, रिलेशनशिप डिफाइंड, किसका रिलेशन संबंध मतलब किससे होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या होता है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो रिलेशनशिप है वो किससे होता है, आउटसाइडर्स मतलब होता है जो कंपनीज के आउटसाइडर्स हैं, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, क्या है ये, तो इनके लिए होता है। जो भी कंपनी की जानकारी है तो ये उनको दिया जाता है, उनके बारे में लिखा होता है। उनको कोई भी जानकारी चाहिए कंपनी के बारे में तो किस में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का देखते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज एंड इट्स मेंबर। जो आर्टिकल्स होता है वो क्यों होता है, उसमें क्या होता है, जो उसका जो संबंध है किससे होता है, कंपनी और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या मेंबर्स हैं उनके बीच में जो संबंध होता है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो इसमें डिफाइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं ऑल्टरनेशन की। ऑल्टरेशन क्या होता है कि कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। जो मेमोरेंडम में लिखी हुई चीज़ है या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या है, हमारे पर्पस है, तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट कैन नॉट बी अल्टर ईजिली, द कंपनीज हैज़ टू फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉर अल्टरनेशन ऑफ इट्स क्लॉजेस। कंपनी ने जो एक बार डिफाइन कर दिया मेमोरेंडम वगैरह कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम ये करने वाले हैं, ये जो भी रूल पॉलिसी वगैरह डाल दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसको ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर के द्वारा ही वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्टिकल्स में क्या होता है, आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड ईजिली बाई पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन आर्टिकल्स में क्या होता है, अगर हमें छोटी मोटी कुछ अगर रूल्स वगैरह या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह वो चेंज करना है तो हम उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, देखिए बाध्य
बाध्यकारी इफेक्ट, प्रभाव, बाध्यकारी प्रभाव किसका? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट क्या होता है? जो उनको पावर्स दी जाती है एक्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं इन द केस ऑफ MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? एक्ट्स डन बाय अ कंपनी एंड अल्ट्रावायलेट्स द मेमोरेंडम आर void, दे कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द अनएनिमियस कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। सपोज एक कंपनी का डायरेक्टर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव, और उससे या जो उसे पावर दी गई है उससे हट के काम करता है या उससे बढ़ के काम करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो क्या है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ है, वो जो ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है ये? तो वो ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या, तो ऐसा नहीं कर सकते जबकि सभी मेंबर्स की मंजूरी भी हो, उसके बाद भी वो जो काम है वो नहीं कर सकते। बट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? एक्ट्स अल्ट्रावायलेट्स द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स प्रोवाइडेड दे आर इंट्रावायरस द मेमोरेंडम। इसमें क्या होता है? अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का अगर कोई हटके काम करता है, उससे बढ़ के काम करता है जो उसकी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, तो उसको वो एप्लीकेबल करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? एप्लीकेबल करवा सकते हैं एक मेंबर्स के, और मेंबर्स राजी हैं उस कंपनी के कि चलो भाई ये काम होना चाहिए, डायरेक्टर चलो सही काम करे, तो एक स्पेशल SR होता है एक, उसको पास करके वो अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में SR पास करके भी वो जो डायरेक्टर ने बढ़ के काम किया है उसको पास नहीं करवा सकते या कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो बीच में डिफरेंस है अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो हमें पता लगता है कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है या समझाने का जो तरीका है वो कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।